हाय फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है स्टैटिक्स। और स्टैटिक्स में हम लोग मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर ग्रुप डाटा, फॉर अनग्रुप डाटा और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या कहता है। ठीक है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या कहता है, देखिए, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द न्यूमेरिकल डेविएशन, ठीक है, ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन ऑफ द डाटा इज कॉल्ड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन का मतलब है कि जितना नंबर है उसको जोड़ के टोटल संख्या से डिवाइड कर दें, उसी को हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं, और उसका जब मीन निकालते हैं तो वही कहलाता है मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, इसी तरह दूसरा है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। वो क्या कहता है? तो द अर्थमेटिक मीन ऑफ द न्यूमेरिकल डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीडियन ऑफ द डाटा इज कॉल्ड मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। ये डिफिनेशन है। अब हम लोग यहाँ दो फॉर्मूला पढ़ते हैं, हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते चले जाएंगे। तो देखिए क्या कहता है, और इसको हम लोग क्वेश्चन भी बनाते जा रहे हैं, तो आप इसको देखिए, समझिए, ठीक है ना। पहला है मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप डाटा, और उसमें कहता है मीन डेविएशन अबाउट मीन इक्वल टू एक्स बार का मतलब मीन है। ठीक है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? तो समेशन ओवर एक्स आई माइनस एक्स बार बाई एन। ठीक है, और यहाँ एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ संख्या। ठीक है, और आई का वैल्यू कहाँ से जाएगा? 1 to n। इसी तरह मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इक्वल टू होता है समेशन ओवर आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस एम बाई एन, वेयर n is the total number of element और ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एलिमेंट बोल सकते हैं या ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं। ठीक है, हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, तो आपको बनाते जाएंगे क्वेश्चन तो समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको कहता है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर फॉलोइंग डाटा। और डाटा क्या दिया हुआ है? 15, 17, 10, 13, 7, 18, 9, 6, 14 और 11। ठीक है, तो हम लोग गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन हमारा दिया हुआ है डाटा, यानी एक्स आई जो दिया हुआ है वो है 15, 17, 10, 13, 7, 18, 9, 6, 14 और 11। तो एक्स बार इक्वल टू क्या होता है? तो सम ऑफ टोटल नंबर बाय टोटल नंबर, तो सबका जोड़ बट्टा टोटल संख्या। तो जोड़िए 15 + 17 + 10, ठीक है, +13 + 7 + 18 + 9 + 6 + 14 + 11। बट्टा कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, जोड़े तो 6 4 10 11, 11 और 9 हो गया 20, 28,
32 30, 30 5 35, 35 36 37 38, 38 39 40, 45 और 5 50 के शून्यात में 5, 6 7 8 9 10 11 12, यानी x बार कितना मिला हमको? 12 मिल गया। ठीक है, जब x बार मिल जाए तब हम क्या करते हैं, तब हम लोग निकालते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या है मीन डिवीजन अबाउट मीन का, एक्स आई माइनस एक्स बार। तब हम निकालेंगे नाउ एक्स आई माइनस एक्स बार मोड ऑफ, मोड में निकालना है। ठीक है, ये मोड में, तो मॉडुलस का मतलब क्या है कि जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव। तो एक्स आई माइनस एक्स बार का वैल्यू आपने निकाला 12। आर कौन कौन होगा? तो देखिए 15 में 12 घटाइए तो 3 प्लस, फिर 17 में 12 गया तो 5 प्लस, 10 में 12 गया तो 2 प्लस, 13 में गया 12 तो 1, 7 5 12, ठीक है 18 है तो 12 6 18, 9 है तो 9 और 3 12, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 2 14 और 11 एक 12। मॉडुलस का मतलब हो गया कि जो नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव। देयरफॉर मीन डेविएशन अबाउट मीन इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 to 10। अब यहाँ n का वैल्यू 10 क्यों लिए? क्योंकि यहाँ हियर n इक्वल टू कितना है, टोटल नंबर 10 है, एक्स आई माइनस एक्स बार बाय n। ठीक है, स्मॉल n भी लिख सकते हैं, कैपिटल N कोई दिक्कत नहीं। जोड़िए तो 5 3 8 2 10 11 16 16 और 6 22 23 24 25 25 5 30 31 32 33 34 34 बाई 10 यानी 3.4। यही इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसे निकाला जाता है। तो आपको ढेर सारा क्वेश्चन है, आप बनाइए उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मीन डेविएशन अबाउट मीन हो गया। अब हम लोग देखते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो मीडियन के लिए दो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, एक कि हमारा टोटल नंबर इवन आएगा और दूसरा टोटल नंबर जो है वो ओड आएगा। तो हम लोग पहले उसको भी फॉर्मूला को देख लेते हैं कि जब इवन होगा तब कैसे बनेगा और जब ओड होगा तो कैसे बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं मीडियन का। तो फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। डाटा क्या दिया हुआ है हम लोग लिख लेते हैं, 11 3 8 7, 11 3 8 7, 5 14 10, 5 14 10, 2 और 9। ठीक है, अब देखिए अभी हमने बोला मीडियन का फॉर्मूला। ठीक है, तो मीडियन इक्वल टू इवन होगा तब क्या होगा, ठीक है, व्हेन n इज इवन तब मीडियन इक्वल टू क्या होगा, और व्हेन n इज ऑड तब मीडियन इक्वल टू क्या होगा।
तो इवन होता है तो उस समय उसका फॉर्मूला होता है, इवन का फॉर्मूला होता है 1/2 n/2 with observation प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। ओड का फॉर्मूला उल्टा हो गया, ये ओड हो गया, ये इवन हो गया। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन जो गिवन दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है xi इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे, ये जो डाटा दिया हुआ है इसको हम सीक्वेंस में लिखेंगे, या तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, आप इंडिपेंडेंट हो। तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, तो 2 है, फिर 3, 4 तो है नहीं, फिर 5 है, 5 के बाद 6 नहीं है, 7 है, 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, ठीक है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। हियर n इक्वल टू 9, n का वैल्यू कितना है 9, विच इज क्या, ऑड, विषम संख्या है। तो विषम संख्या का फॉर्मूला पढ़ें, जब विषम संख्या होता है तो मीडियन इक्वल टू होता है n प्लस 1/2 विथ ऑब्जर्वेशन। तो n का वैल्यू 9 प्लस 1/2, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10, और 10 का हाफ हो जाएगा 5th ऑब्जर्वेशन। दैट मीन्स पांचवा टर्म देखिए 1 2 3 4 5, यानी मीडियन इक्वल टू कितना मिल गया 8। नेक्स्ट क्या निकालते हैं, xi माइनस m, क्योंकि मीडियन की बात है, इक्वल टू xi माइनस 8 r, हम मीडियन का वैल्यू रख दिए। अब सीधा सीधी ये मोड में है तो नेगेटिव बोला पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव बोला नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी पॉजिटिव बोला तो पॉजिटिव ही रह जाएगा। ठीक है, तो देखिए xi यही है, 8 में 2 गया 6, 5 3 8, ठीक है, 5 3 8, 7 और 1 8, 8 में 8 गया तो 0 हो गया, ठीक है, 8 और 1 9, 8 2 10, 3 8 3 11, ठीक है, और 6, ठीक है, 8 6 14 हो गया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो समेशन i इक्वल टू 1 to n xi माइनस m बाई n। तो हमको पता है इसका समेशन मतलब सबका जोड़, तो लिखिए 6 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 बाई n का वैल्यू कितना है 9। जोड़े 6 5 10 11, 11 3 14 15 16 17 18 19 20 21 21 और 6 27 बटा 3, यानी 9 तिया 27, यानी यहाँ मीडियन का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में। अब हम लोग देखते हैं मीन डेविएशन फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसको हो गया तो आप इसको उतार लीजिए, हम लोग आगे बनाते हैं। अब देखिए जब हम लोग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पढ़ते हैं तो
यहाँ पे मीन का जो फॉर्मूला है वो बदल जाता है। ठीक है, तो देखिए उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। फिर से थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, समेशन ओवर एक्स एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार बाय एन, वेयर एक्स बार इक्वल टू समेशन ओवर एफ आई एक्स आई और एन इक्वल टू ए समेशन ऑफ एक्स आई। ठीक है ना, एफ आई। ठीक है, और यहाँ एन का मतलब है, कैपिटल एन का मतलब है समेशन ओवर एफ आई। ठीक इसी तरह से मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा समेशन एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एम होल डिवाइडेड बाय एन। फिर से यहाँ मीडियन का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, और यहाँ मीडियन जो है वो हम लोग निकालेंगे। वो तो जो निकालने का तरीका वो तो है ही, लेकिन इसमें हम लोग कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकाल के हम लोग निकालेंगे। ठीक है, जब बनेगा तो देखिएगा कैसे बनेगा। ठीक है, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एक करके दोनों का एक एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है फाइंड द मीन डेविएशन about the mean for the following data। पहला है कि एक्स आई एफ आई 3, 6, 5, 8, 7, 15, 9, 25, 11, 8 और 13, 4। देखिए फॉर्मूला याद है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको सारा कैलकुलेशन यहीं पे मिल जाएगा। हम सीधा सीधी एक टेबल बनाते हैं और वो टेबल में ही आपको समझ में आ जाएगा कि हमको क्या क्या करना है। सबसे पहले तो एक्स आई दिया हुआ है और एफ आई दिया हुआ है, आप उसको आंख मूंद के लिखिए। नेक्स्ट हमको निकालना क्या है, एक्स बार, और एक्स बार का मतलब क्या होता है, एफ आई एक्स आई, यानी ये भी टेबल बनेगा। और हमको क्या निकालना है, तो एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना है, तो एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना है। और क्या निकालना है, तो एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार भी निकालना है। तो सारा जो निकालना है सारा का टेबल बना दिए। 3, 6, ठीक है, 5, 8, नेक्स्ट है 7, 15, 9, 25 और है 11, 8, नेक्स्ट है 13, 4 और एक डाटा हम लोग और बना देंगे। क्यों, क्योंकि समेशन मतलब सम ऑफ ऑल, तो एफ आई माइनस एक्स का एक्स बार का सम है, एफ आई का सम है। तो हम क्या करें ना, डाटा एक ही बार हम लिख दे रहे हैं। इसका डाटा आ रहा है 66 और ये मल्टीप्लिकेशन होके आ रहा है मल्टीप्लिकेशन वैल्यू नहीं लिखा हुआ है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग निकालते हैं। ठीक है, 6 18, नेक्स्ट 8 × 5 = 40 और ये हो जाएगा 7 × 5 =
35 के 5, हाथ में 3, हो जाएगा 10, हो जाएगा 9 पचे 45, हाथ में 4, 9 दूना 18, 19 20 21 22, 225, ये हो जाएगा 88, 13 26 13 13 चौके 52। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब क्या कहता है, जोड़ना है, सबको जोड़िए। तो 8 2 10, 10 10 20 और 8 28, 2 5 2 7, 7 7 14 1 15, 16 17 18 18 19 20 21 और 1 22, 2 2 2 4 और 1 5, कितना मिला 528। ठीक है, 528 ये, ठीक है। अब क्या निकालना है हमको, तो x बार नाउ हम यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, नाउ x बार का फॉर्मूला क्या है, तो x बार का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई एन, यहाँ n छूट गया। ठीक है, तो एफ आई एक्स बार का वैल्यू कितना है 528 और n का वैल्यू कितना है 66, भागा दीजिए तो यहाँ सॉल्व होके कितना जाएगा 8, यानी एक्स आई माइनस एक्स बार, यहाँ एक्स बार का वैल्यू कितना मिला 8, तो एक्स बार का वैल्यू यहाँ 8 मिल गया, तो हम लिख सकते हैं एक्स आई माइनस 8 मॉड ऑफ, लिख सकते हैं। तो एक्स आई हमको पता है, एक्स बार भी पता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। चूंकि मोड में ले लिए हैं तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, एक स्टेप मेरा बच जाएगा। तो चलिए ये हो जाएगा 8 में 3 गया तो 5, इसी तरह 8 में 5 गया तो 3, इसी तरह से 7 में 8 गया तो 7 और 1 8, 8 और 1 9, ये हो जाएगा 8 2 10 और 11 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 8 5 13। ठीक है, अब क्या करना है, एफ आई के साथ गुना करना है। चलिए गुना कीजिए, तो 6 पचे 30, 8 16 8 दिया 24, 15 एकम 15, 25 एकम 25, 8 16 8 दिया 24 और 5 चौका 20। फिर क्या है, समेशन है। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा देर के लिए मिटा देते हैं। मीन डिवीजन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला है ना, आंसर यहीं पे लिखा जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, हम मिटा दिए तो कोई बात नहीं, 528। चलिए यहीं पे हम लिख देंगे, देयरफॉर मीन डेविएशन अबाउट मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन आई इक्वल टू 1 to n, और n का वैल्यू हमको यहाँ कितना मिला 66। ठीक है, तो इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, समेशन ओवर एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार बाई एन, और इसका टोटल समेशन हमारा कितना है, इसको जोड़ना पड़ेगा। जोड़िए, 5 5 10, 10 4 14 और 4 18 के 8, हाथ में 1, 2 2 4 2 6 6 और 2 8 9 10 11 12 12 और 1 13, कितना आया 138। एन का वैल्यू कितना है 66, डिवाइड कीजिए तो 138। ठीक, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 2.09, आ जाएगा 2.09। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आसान है, देखिए आपका सारा फॉर्मूला पे ही बेस्ट है। अब फॉर्मूला लिखे नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला आप खाली याद रखिएगा, वो टेबल बनते चला जाएगा, और बस सिंपल क्या करना है हमको, वैल्यू गुना भाग करके सॉर्ट आउट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये किसके लिए था, मीन डेविएशन अबाउट मीन के लिए। अब हम लोग देखते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के लिए। ठीक है, उसका भी क्वेश्चन लिख लेते हैं। सीधा डाटा हम लिख रहे हैं ना, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का है।
ये है 3 6 5 8 7 15 9 3 11 8 13 4। ठीक है, तो देखिए अब हमारा मीडियन कैसे निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले n निकालना होगा। अच्छा, इसका भी टेबल हम लोग बना ही लेते हैं। ठीक है, क्या क्या टेबल बनेगा देखिए। पहला xi fi है ना, फिर क्या होगा fi xi, और क्या क्या टेबल बन रहा है fi xi। अच्छा, उसके बाद है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर आ जाएगा xi माइनस m, और ये हो जाएगा fi मोड ऑफ xi माइनस m। ठीक है, देखिए तीन 6 5 8 7 15 9 3 11 8 13 और 4। ठीक है, अब मीन डिवीजन अबाउट मीडियन के लिए ही निकाल रहे हैं ना। उसके बाद है CF क्लास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, XI इसको नहीं भी निकालेंगे तब भी चलेगा, तो हम लोग CF ही निकालते हैं ना, सीधा सीधे क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखिए कैसे निकालते हैं। जो टर्म है FI का उसको रहने दिए, फिर उसके नीचे वाला के साथ जोड़िए, तो 6 6 12 और 2 14, फिर उसको उसके नीचे वाला के साथ जोड़िए, तो 14 दूना 28 और 1 29, फिर उसके नीचे वाला के साथ जोड़िए, तो 29 और 1 30 2 32, फिर इसके साथ जोड़िए, तो 32 और 8 कितना हो जाएगा 40 और 4 44, यानी हमको ये भी मिल गया, n भी मिल गया। n इक्वल टू कितना मिला 44। अब यहाँ फिर से देखिए n क्या है 44, हियर n इक्वल टू 44 विच इज इवन। तब हमारा मीडियन का फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े थे 1/2 n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, यही ना पढ़े। तो 1/2 n/2, ठीक है, तो n/2 का मतलब कितना हो जाएगा, n का वैल्यू 44 का हाफ हो जाएगा 22th ऑब्जर्वेशन, और ये हो जाएगा 23th ऑब्जर्वेशन इक्वल टू 1/2। अब देखिए 22वां ऑब्जर्वेशन कहाँ आया, ये तो 14 तक ही है, 29 तक, यानी 14 से ज़्यादा, यानी 15 16 17 18 19 20 21 से ले 22 23 24 25 26 27 28 29 तक का ऑब्जर्वेशन मेरा ये है। तो उसके सामने कितना है 7, तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन कितना हो गया 7, और ये 23 के लिए भी 7 ही हो गया, तो 7 7 कितना हो गया 14/2, यानी 7। तो ये कितना हमको मिला 7। तो इस तरह से हमको मिला मीडियन कितना मिला 7। अब हमको क्या निकालना है, तो xi माइनस m, तो xi माइनस m का वैल्यू हमको मिला 7, तो घटाते जाइए 4 3 7 हो जाएगा, फिर 5 2 7, 7 में 7 गया तो 0 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 7 3 10 और 1 11 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 है ना, तो 6 6 12 और 1 13 6 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर m के साथ गुना करना है, तो 6 चौका हो जाएगा 24, 8 दूना 16, 15 को 0 से गुना कीजिए 0 हो जाएगा, 3 दूना 6, 8 16 38 24, 8 चौका 32 और 6 चौका 24, जोड़िए तो 6 4 10 2 12 12 और 6 18 19 20 21 22, जोड़ने पे कितना है 102। तो फॉर्मूला मीन डिवीजन अबाउट मीडियन का
समेशन एफ आई मोड ऑफ एक्स आई माइनस एम बाई एन वैल्यू रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे बनाएंगे? तो देखिए एक क्वेश्चन हम लिए हैं, ठीक है। तो हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? 10 से 20 है ना, फिर है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है? 8, 6, 12, 5, 2 और 7। मिड पॉइंट का मतलब क्या है कि उसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ के 2 से भागा दीजिए, तो ये कितना मिलेगा? 15, 25, 35, 45, 55 और 65। डी आई इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? एक्स आई माइनस ए बाई 10, और ये 10 क्या है? एच होता है एक्चुअल में फॉर्मूला, तो हम यहाँ 10 लिख दिए। तो एच इक्वल टू, तो हम सॉल्यूशन में यही लिख दें, हियर एच इक्वल टू 10। क्लास इंटरवल का साइज कितना है? तो 10 है। और एज्यूम वैल्यू इक्वल टू क्या मान रहे हैं? तो एज्यूम वैल्यू इसमें से किसी को मानना होगा, तो हम लोग कोशिश करेंगे बीच वाला टर्म को मानेंगे। तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 में से बीच यही दोनों होगा 6 में, ठीक है। तो इस दोनों में आप इसको भी इंडिपेंडेंट है, आप इसको भी इंडिपेंडेंट है, आप किसी को भी एज्यूम वैल्यू मान के बनाइए, आंसर सेम आएगा। चलिए हम ऊपर वाला लेके मान के बनाते हैं। तो ए का वैल्यू अब हमारा कितना मिल गया? 35, और एच का वैल्यू कितना मिल गया? 10। तो एक्स आई कितना हमारा है? ये अब हमारा एक्स आई हो गया। तो एक्स आई 15 है और 15 में 25 गया, ठीक है, 35 गया, और उसको 10 से भागा देना है, तो 25 हो गया। देखिए 35 में 15 गया, तो ये कितना हो जाएगा? 20, यानी -2, ये हो जाएगा -1, ये 0, 1, 2 और 3। अब सॉल्व करके देखिए, यही आंसर आ जाएगा। अब कहता है एफ आई डी आई, एफ आई हमारा यही है, उसको किससे गुना करना है? डी से। तो -8 दूना 16, -6 1 जा 6, उसके बाद ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 21। अब इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो हमको कितना मिलेगा? तो देखिए ये हमारा इस दोनों को जोड़ेंगे तो इस दोनों से हमको मिलेगा -22, ठीक है। और इस तीनों को टोटल कीजिए तो ये हो जाएगा 21, 4, 25 और 5 30, होगा कि नहीं टोटल? अब क्या है कि समेशन ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में, दोनों को जोड़ दीजिए तो बचा कितना? 8, है कि नहीं? 30 में -22 दिया तो 8 बचा। अब एक्स आई माइनस एक्स बार मोड में ले रहे हैं, तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है? तो एज्यूम वैल्यू प्लस समेशन ओवर एफ आई डी आई बाई एन इंटू एच। तो ए का वैल्यू हमने कितना माना? 35, इसका वैल्यू कितना निकाले? 8, एन का वैल्यू कितना है? तो एन का वैल्यू हमको एन, तो एन यहाँ से निकल जाएगा, जोड़िए 7, 2, 9, 9 और 5 14, 15 16, 16 और 6 22 और 8 30, 3 और 1 4 40, यानी एन का वैल्यू कितना मिला? 40, और एच का वैल्यू कितना है? 10। 10 के 40, 4 दूना 8, यानी 2 35 2 कितना आ गया? 37, यानी एक्स बार का वैल्यू कितना मिला? 37। अब उसको किसके साथ सॉल्व करना है? इसके साथ। तो 37 में 15 गया तो 5 2 7, ये हो गया 22, इसी तरह ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 2, 45 में
45 में 37 गया तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8 हो जाएगा। यहाँ से एक आप दिए 8, ये 8, ये 18, ये 28। ठीक है, अब गुना कीजिए। किसके साथ? FI के साथ गुना करना है। तो गुना करने पे हमारा रिजल्ट कितना आएगा, तो हम सीधा रिजल्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे गया ये? रिजल्ट आएगा 176, 72, 24, 40, 36 और 196। सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 544। अब हमारा फॉर्मूला है मीन डेविएशन अबाउट मीन का। क्या होता है? समेशन FI XI माइनस X बार बाई N, और इसका वैल्यू कितना आया? 544, और N का वैल्यू कितना है? 40। इसको डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड करने पे हमारा सॉल्यूशन कितना आएगा? 13.6। तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा मीन डेविएशन अबाउट